एक छोटा सा गांव, चारों ओर पहाड़ और पीछे एक घना काला जंगल। गांव में कहा जाता है कि उस जंगल में शाम के बाद कोई नहीं जाता। तीनों दोस्त रवि, अमन और मोहन तालाब के पास बैठे बातें कर रहे होते हैं। गांव का एक बूढ़ा कहता है, उस जंगल से रात में आवाजें आती हैं, जो गया वापस नहीं आया। अरे बाबा, ये सब कहानियां हैं। अगले दिन अमन शर्त लगाता है कि वो तीनों जंगल के पुराने मंदिर तक जाएंगे। रवि डरते हुए मना करता है, लेकिन मोहन चुपचाप हामी भर देता है। शाम होते ही तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में अजीब सन्नाटा, पेड़ों से हवा की आवाज सीटी जैसी लगती है। अचानक झाड़ियों में हलचल, किसी के चलने की आवाज, पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज। रविद, तुम दोनों सुन रहे हो ना? अमन मजाक करता है, लेकिन उसका चेहरा भी डर से बदलने लगता है। तीनों पुराने मंदिर के सामने पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब निशान, जमीन पर पुराने पैरों के निशान, एक टूटी मूर्ति जिसकी आंखें चमक रही हैं। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंधेरा छा जाता है। अंधेरे एक काला साया दिखता है। वो बोलता है, 3 दोस्त हर बार 3 ही आते हैं। मोहन अचानक रुक जाता है। उसकी आवाज बदल जाती है। मोहन भारी आवाज में, मैं ही इस जंगल का रक्षक हूँ। रवि और अमन समझ जाते हैं कि मोहन पर किसी आत्मा का साया है। जंगल कांपने लगता है। पेड़ हिलते हैं, जमीन से हाथ निकलते हैं। मोहन बेहोश होकर गिर जाता है। अमन मंदिर की घंटी जोर से बजाता है। तेज रोशनी फैलती है। साया चीखते हुए जंगल में गायब हो जाता है। सुबह तीनों गांव लौट आते हैं। मोहन को कुछ याद नहीं रहता। बूढ़ा गांव वाला कहता है, जंगल ने तुम्हें छोड़ दिया, अगली बार नहीं छोड़ेगा।